अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। इस वक्त जब उठी सोकर तो देखा बाहर बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी रुक गई थी बारिश। तो बस क्या था, सोचा गर्मा गर्म मस्त अदरक डाल के चाय बनाती हूँ। तो जाकर मैं किचन में मैंने चाय चढ़ा दी। बाहर देखा हस्बैंड भी उठ चुके थे, वो अपना मोबाइल देख रहे थे। तो मैंने चाय बनाई मस्त 2 कप। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रुजदा भी नहीं है, वो बेंगलोर गई हुई है, तो हम दोनों ही घर में थे। मैंने चाय बनाई, चाय के साथ कुछ बिस्किट भी ले लिए। ज़्यादातर वैसे हम बिस्किट नहीं खाते हैं शाम को, लेकिन फिर भी कुछ और नहीं था तो मैंने बिस्किट ले लिए। हस्बैंड ने एक बिस्किट खाया बस, और मैंने फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। रात के डिनर के लिए मैंने सोचा लाओ तुरई बना लूँ, तो मैं तुरई छीलने लगी और तुरई बनाने के लिए खड़ी हो गई। एक्चुअली तुरैया बनाने जा रही हूँ, तो ये सिंपल से तरीके से बनाऊँगी। इसमें सिर्फ मैं प्याज और टमाटर और थोड़ी सूखी मिर्चें डालती हूँ और थोड़ा ज़ीरे से बघार देती हूँ। मतलब बहुत कम बेसिक से मसाले होते हैं इसमें, तो मैं वैसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। थोड़ी सी राई भी डाल देती हूँ। ये ऐसी सब्ज़ी है कि जो जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत हल्के मसाले होते हैं इसमें। तो मैंने ढक्कन ढक दिया और मैंने फिर उसके साथ में आटा भी गूँध लिया। मैंने सोचा कि आटा गूँध के रख देती हूँ उसको भी, क्योंकि कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट देना होता है और उसके बाद ही अच्छी रोटी बनती है, आप आटा गूँध के रखेंगे। तो सब्ज़ी देखी मैंने, सब्ज़ी पक चुकी थी और बहुत ही बढ़िया लग रही थी, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। और वो खाने के बाद ही पता चलेगी कि कितनी टेस्टी है। फिर मैंने एक एप्पल काटा, क्योंकि आटा सोचा था 15 मिनट के बाद ही रोटियां बनाऊंगी। तो मैंने एप्पल काटा, मस्त अपना उसको खाने के लिए बैठी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्या कंटेंट तैयार करना है। और कुछ मैंने मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं लिखती हूँ कि क्या क्या करना है। जो भी स्क्रिप्ट होती है मैं इस बुक में लिख लेती हूँ। तो लिखने के लिए ये फ़ायदे होते हैं कि वो याद भी रह जाता है, दिमाग में भी होता है, और जो वीडियो बनाया वो पॉइंट देख के मैं स्क्रिप्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं उठ पड़ी, 15 मिनट हो चुके थे और मैंने सोचा कि लाओ अब रोटी बना लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा ये वीडियो कौन से शहर से, कौन सी सिटी से देख रहे हैं? मुझे आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे हाँ, एक बात ये भी बताइए कि मेरे वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है या कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो आप उस चीज़ में कमेंट करके मुझे बताइए, तो उस चीज़ पे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी। बाद में बाहर देखा मैंने तो बारिश हो रही थी और बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा लाओ थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। तो मैंने बैठ के थोड़े से टीवी के मज़े लिए। एक्चुअली मैं ज़्यादा सीरियल्स देखती ही नहीं हूँ, लेकिन बस खाली थी, मेरे हस्बैंड भी नीचे गए हुए थे, बेटी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा लाओ टीवी देख लूँ। लेकिन देख देख के भी कितना देखूँगी, टीवी बंद कर दिया और मैं बेडरूम में आ गई। क्योंकि रुजदा आने वाली थी रात को 1-2 बजे, तो मैंने सोचा लाओ उसका बेडरूम ही साफ़ कर दूँ। और मैंने पिलोज़ के कवर चेंज कर दिए ताकि आसानी हो जाए, और नेक्स्ट डे मैं कल चादर धोने में डाल दूँगी। तो अब ये बात चल रही है कि देखिए, इंसान को ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कैसे? देखिए, आप दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोचना छोड़ दें। आपको सोचना ही नहीं है, मतलब ना अच्छा ही सोचिए ना ही बुरा सोचिए। आप सिर्फ अपने बारे में देखिए और दूसरों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। देखिए फिर कैसे कमाल होता है। आपकी लाइफ जो है ना, ऑल ऑफ सडन कैसे चेंज हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप जो है सच में, वाकई में खुश रहना चालू कर देंगे। और खुश रहना ही आपकी लाइफ का मकसद होना चाहिए। आप जीना शुरू कर देंगे अच्छी तरह। तो हमें ये नहीं देखना है कौन किसके बारे में बुरा सोचे, क्या हो रहा है, ये ऐसा बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमको नहीं सोचना है कौन क्या बोल रहा है। वो उन तक ही सीमित रखिए, वो उन तक ही लिमिटेड रखिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें किस में खुशी मिल रही है, हमें वो करना है।
बेडरूम तो साफ़ कर लिया था। अब 2 दिन से कपड़े रखे थे सूखने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद वो सूखे हैं, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो आज वो सूखे हैं तो मैंने कहा लाओ फ़ोल्ड करके कपड़े भी रख देती हूँ। दुनिया का सबसे बुरा काम, सच बताऊँ ना, मुझे लगता है कपड़े फ़ोल्ड करना। कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं और फिर उनको फ़ोल्ड करने की बारी आ जाए तो मेरी तो सच में जान ही चली जाती है। ज़्यादातर काम ये मैं रुजदा को ही कहती हूँ। अब रुजदा थी नहीं तो मैंने सोचा लाओ मैं ही फ़ोल्ड कर दूँ, और मैंने इसीलिए इसके सारे कपड़े, थोड़े तो थे ही, तो मैंने फ़ोल्ड करके उनके उनके सेक्शन में रख दिए। सच बताएं ना तो कपड़ों में बहुत बरकत होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होते, कम ही नहीं होते हैं। ये रुजदा का कबर्ड का सेक्शन है और कपड़ों से भरा है, लेकिन जब भी कहीं जाना है, मम्मी कपड़े नहीं है, मम्मी कपड़े लाना है। और बस ये बच्चों का तो यही चलता है, हस्बैंड की टी शर्ट हस्बैंड के कबर्ड के सेक्शन में डाल दिया और मेरे कपड़े मेरे उसमें डाल दिए, और पूरा बेडरूम साफ़ हो गया। और मैं चली गई बाहर। इस वक्त एक्चुअली हो रहे थे रात के 9:30 बज रहे थे, तो अब भूख भी थोड़ी लगने लगी थी, तो मैंने सोचा लाओ खाना खा लेती हूँ, और प्लेट में मैंने सब्ज़ी और रोटी निकाल ली। खाना भी मुझे अकेले ही खाना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर गए थे तो थोड़ा देर से आने वाले थे। उन्होंने बोला था खाना खा लेना, और आपको पहले जैसे बताया कि रुजदा भी नहीं है, रुजदा रात को 1 डेढ़ बजे आएगी, तो इसके लिए मुझे अकेले ही खाना पड़ा और मैंने अकेले ही खाना खाया। तो खाना भी खा के हो गया है, रात के 10:30 बज रहे थे, तो सुबह में मैं किशमिश खाती हूँ, इसलिए मैंने अच्छी तरह से किशमिश को धो के भिगो दिया, क्योंकि उसका सुबह में पानी भी पीती हूँ मैं आधा कप, तो किशमिश को बहुत अच्छे से धो के फिर भिगोना चाहिए। यहाँ मैंने मेथी दाना भी 1 चम्मच भिगो दिया था, बहुत अच्छे से धो लिया था, छन्नी में छान लिया था, क्योंकि मेथी दाना है जो होता है उसका पानी पीना चाहिए रोज़ सुबह में। उससे क्या होता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, उससे बहुत आराम रहता है, शुगर नहीं बढ़ती। तो मेरे हस्बैंड पीते हैं सुबह में वो, और मैं भी पीती हूँ। तो अब रात के बजने वाले थे 11, मैंने खिड़की वगैरह बंद कर दी, लाइट्स ऑफ़ कर दी, और हम भी चले सोने के लिए। थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊँगी।